हनुमाना मऊगंज सरकारी फंड का इंतजार किए बिना ग्राम पंचायत जमुई के सरपंच शिवराज सिंह उर्फ बबलू भैया ने वह कर दिखाया जिसकी न केवल बरसों से उम्मीद की जा रही थी, बल्कि जिसे प्रशासनिक फाइलों ने विवादित बताकर दबा भी दिया था। उन्होंने अपने जेब से खर्च कर गांव की बहुप्रतीक्षित और विवादित सड़क बनवा दी। बिना स्वीकृति, बिना बजट, सिर्फ जनसेवा के जज्बे से यह सड़क कब खैरा, कलरगवा और कोल्हा गांव को सीधे जोड़ती है। इसे न केवल आवागमन आसान हुआ है, बल्कि स्कूल जाने वाले बच्चों, खेत तक पहुंचने वाले किसानों और रोगियों के लिए एम्बुलेंस सेवा की राह अब सुगम हो गई है। बारिश के दिनों में कीचड़ और जल भराव से जूझते रहे इलाके के लिए बदलाव ऐतिहासिक है। यह सिर्फ सड़क नहीं, उम्मीदों की नींव है। ग्रामीणों ने इस कार्य को सपने में साकार होने जैसे बताया। हमने कभी सोचा नहीं था यहाँ से ट्रैक्टर या एम्बुलेंस निकलेगी, आज वहीं हो रहा है, एक ग्रामीण ने भावुक होते हुए कहा। सरपंच बोले, गांव मेरा परिवार है। शिवराज सिंह ने कहा, अगर मैं गांव के लिए कुछ नहीं कर सका तो पद का कोई अर्थ नहीं। सरकार चाहे ना पहचाने, पर जनता का आशीर्वाद ही मेरे सबसे बड़ी पूंजी है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस पहल को सम्मानित करेगा या बिना स्वीकृति निर्माण कहकर कार्रवाई करेगा। जहां कई पंचायतें फंड के लिए नाम पर बरसों तक योजनाएं अटकाए रखती हैं, वहीं जमुई के सरपंच ने नेतृत्व का असली अर्थ बता दिया है। यह न सिर्फ उदाहरण है, बल्कि शासन और प्रतिनिधियों के लिए एक सवाल भी है। पंचायत से मिलेगा, सैंक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सब सोच बिना विचार किए हुए इस रोड पर काम लगाया है और ग्रामीणों के सहयोग से, उनके प्रयास के कारण ये रोड संभव हो पा रही है। आने वाले भविष्य में उसमें पैसा मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, यह विचार करने का समय अभी नहीं है, क्योंकि वो सरकारी काम है, थोड़ा लेट लतीफ़ भी हो सकता है। और ये हम मान के भी चल रहे हैं कि मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम ये मानेंगे कि हमने अपने गांव के विकास में एक कदम बढ़ा दिया। यह सड़क लगभग 3-4 गांवों को जोड़ती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये 3-4 गांवों को जोड़ती है और ये बहुत ज़रूरी है कि इसका विकास आगे हुए। जैसे आप देख पा रहे हैं कि आगे एक नदी भी है, यदि उस खैरा ग्राम पंचायत से कोई सहयोग मिलता है, यदि वो प्रयास करते हैं तो हम मुख्य हाईवे से इसको जोड़ पाएंगे और उसके साथ साथ जितने गाँव होंगे वो सारे गाँव इससे जुड़ जाएंगे और उनको भी उसका लाभ मिलेगा। कितने घरों को लाभ मिल सकता है इस सड़क से? अरे बहुत सारे घरों को लाभ मिलेगा। अब यहाँ आबादी आप देख ही रहे हैं, कलरगवा में है और इसके बाद खैरा में पूरी आबादी है। इसके बाद यहाँ करीब 100 से ऊपर घर है कलरगवा के अंदर ही। तो बाकी जमुई कोल्हा पंचायत से भी आप सहयोग मिल रहा है, तो ये रोड आगे जाके कोठार तक जाए संभव हो जाएगी। तो कम से कम इसमें तो कम से कम 500 हज़ारों लोगों को लाभ मिलेगा। तो घरों को लाभ मिल रहा है, लोगों को आवागमन का साधन मिल जाएगा। किसी इमरजेंसी में कोई आपातकालीन सेवा है तो हम उससे जुड़ पाएंगे। क्योंकि देखिए, ये समय ऐसा है जिसमें कि रोड, पानी, बिजली, सड़क, ये आज मूलभूत सुविधाएं हैं और उसके लिए हमारे सरपंच जी का हमेशा प्रयास रहा कि जो भी सरकारी लाभ है, जो बिजली, पानी, सड़क है, बेसिक ज़रूरतें हैं, वह पूरी की जाए जब तक हमारे हाथ में है। उसके बाद भविष्य में आगे जो लोग आएंगे, हो सकता है अच्छे लोग आएँ तो और विकास करने को सोचें, पर एक नींव, एक विकास का एक रास्ता हम अपनी तरफ से उस मूलभूत फाउंडेशन बनाने का काम हमारा हो। तो हमारा हमेशा प्रयास रहा, चुनाव के जीतने से पहले भी उनका प्रयास रहा। चुनाव के बाद वो ज़्यादा सक्रिय हुए क्योंकि उनको थोड़ा अधिकार मिला, तो उस हिसाब से उन्होंने सोचा कि गाँव को एक बेहतर विकास जितने समय मेरे पास है वो दे पाए। सरपंच के कार्यों से आप लोग कितना खुश हैं? सरपंच के कार्यों से हम लोग बहुत खुश हैं। वो जो भी योजनाएं होती हैं, जो सरकार बताती है, जो जनता के हित में होता है, जनता के लाभ में होता है, वो सारे कार्य। दो लोगों के विवाद भी होते हैं तो वो ये प्रयास करते हैं कि दो लोग जो है आपस में अपना सहयोग करके और आपस में ही उसका सुलझा लिया जाए। और जो भी हमारे बीच मनमुटाव है, विवाद है, किसी चीज़ पे कार्य योजना किसी को देनी है, किसी कार्य को संचालित करना है, तो आपसी सहयोग, अपनी आपसी मीटिंग और जन सहयोग से वो सारे काम हो जाएं। तो वो जन सहयोग की तरफ हमेशा रहते हैं।